गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध सतबहिनी झरना तीर्थ व पर्यटन स्थल की कुल 24 एकड़ भूमि क्षेत्र से बाहर मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के तत्वाधान में 28 फरवरी से ही 20वें मानस महायज्ञ प्रारंभ है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां कई प्रवचनकर्ताओं के द्वारा प्रवचन भी किया जा रहा है। खास बात यह कि इस महायज्ञ में अयोध्या धाम के सिद्ध पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री श्री 1008 श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज के द्वारा रविवार को अभिमंत्रित औषधियुक्त प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान यज्ञ समिति के सभी सदस्यों के अलावे लाखों लोगों की भीड़ थी। भगवान के कई जयकारे लगाए जा रहे थे। महामंडलेश्वर के द्वारा एक एक कर सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। यह सत्य है कि इस औषधियुक्त प्रसाद से सैकड़ों लोगों की असाध्य बीमारी तक ठीक हुई है। वहीं प्रवचन मंच पर मंचासीन महामंडलेश्वर ने कहा कि सत्यम शिवम व सुंदरम ये समाज सुधारक 3 शब्द हैं। उक्त तीनों शब्दों को समाज से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार, कथाकार व कलाकार समाज के स्तंभ हैं। यदि सत्यम को पत्रकारिता, शिवम को कथाकार व सुंदरम को कलाकार से जोड़ा जाए तो समाज कभी बिगड़ नहीं पाएगा। तीनों स्तंभ से समाज सही दिशा में जाएगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में हर कुछ बिक रहा है, लाशों से लेकर कफन तक बिक रहा है। यहाँ इंसान तो इंसान ही मंदिरों व मस्जिदों में भगवान को सरेआम बिकते देखा जा रहा है। धर्म भी बिक रहा है, दरोगा दीवाने के वर्दी तक बिक रहे हैं, गुंडा व गुंडागर्दी भी बिक रहे हैं, मानव हनन के जतन बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में हर कुछ बिक रहा है। हमारे देश व समाज के लिए यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, क्या लहसुन प्याज छोड़ देने से हम धर्मात्मा बन जाते हैं? उन्होंने कहा कि शुद्ध आहार लेने से व्यवहार तो अच्छा होगा ही, बल्कि विचार व वाणी भी शुद्ध होगी। उन्होंने कहा कि कोई यह कह दे कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं किंतु रिश्वत खाते हैं, क्या रिश्वत खाने से व्यवहार शुद्ध हो पाएगा? उन्होंने कहा कि कोई कह दे कि हम महात्मा हैं, पानी छान कर पीते हैं लेकिन गरीबों का खून सीधे पी जाते हैं, क्या इससे शुद्ध हो सकते हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ सभी सनातन धर्म के लोग बैठे हैं। सभी श्रोता याद रखें कि हमारा सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म तो एक बेसिक जीवन पद्धति का नाम है। सनातन धर्म एक पवित्र उद्देश्य का नाम है। हमारा सनातन धर्म उद्गार है। बता दें कि उन्होंने मानस की बात करते हुए राम का जीवन, चरित्र, व्यवहार, समाज, शिक्षा, राज्य सहित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत टिप्पणी करते हुए उल्लेख किया। कथा के दौरान बीच बीच में विषय से संबंधित संस्कृत के कई श्लोक का भी उच्चारण किया गया। मौके पर विकास समिति के अध्यक्ष नरेश सिंह, सचिव पंडित मुरलीधर मिश्र, उपाध्यक्ष अरुण सिंह, संयोजक प्रियरंजन सिन्हा, अंकेक्षक द्वय नवल किशोर तिवारी व नंदलाल दुबे, सुदामा सिंह। सनातन धर्म के यहाँ पर पथगामी लोग बैठे हैं। याद रखना, हमारा सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म एक विशिष्ट जीवन पद्धति का नाम है। सनातन धर्म एक पवित्र उद्देश्य का नाम है। सनातन धर्म एक पवित्र लक्ष्य का नाम है। और जिस सनातन धर्म के हम जैसे लोग अनुगामी बैठे हैं, हमारा सनातन धर्म इतना उद्गार है। राम राज्य जिस समय आया था